हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है देवेंद्र सिंह शेखावत और आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कांग्रेस और बीजेपी की उस राजनीतिक पार्टी के बारे में जिसने आज तक क्या किया है और क्या नहीं किया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत की राजनीति में दो सबसे बड़ी पार्टियों का नाम आता है, कांग्रेस और बीजेपी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन दोनों ने देश के लिए क्या किया है? क्या सिर्फ आरोप प्रत्यारोप ही हुए? वास्तव में विकास हुआ है या फिर नहीं हुआ? इस वीडियो में हम भावनाओं से नहीं बल्कि उपलब्ध आंकड़ों और नीतियों प्रमुख फैसलों के आधार पर तुलना करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस ने देश में बहुत लंबे समय तक राज किया। इस दौरान कई महत्वपूर्ण संस्थाओं और योजनाओं की भी शुरुआत की, जैसे हरित क्रांति जिसमें खाद्यान्न उत्पादन की भी बढ़ोतरी हुई, सूचना का अधिकार आरटीआई कानून लागू किया, मनरेगा जिसके तहत ग्रामीणों को रोजगार अवसर मिला था, शिक्षा का अधिकार आरटीआई कानून तय किया था, आधार परियोजना की शुरुआत, आर्थिक उद्योगीकरण 1991 में जिसने भारत की अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव किए थे। कांग्रेस सरकार पार्टी पर जो आलोचनाएं की गई थी वो कुछ इस प्रकार से थी, जिसमें कई बड़े भ्रष्टाचार के आरोप जैसे 2G और कॉमनवेल्थ गेम और कोयला आवंटन विवाद, नीति निर्णय में देरी और पॉलिसी पैरालिसिस के आरोप, महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर जनता की ये आरोप भी लगाई गई थी। अब हम बात करते हैं बीजेपी सरकार के बारे में, जिसने क्या किया है और क्या नहीं किया है। अब हम बात करेंगे बीजेपी सरकार के बारे में, जिसने क्या किया है। बीजेपी सरकार ने 2014 के आने के बाद वस्तु एवं सेवा में जीएसटी लागू किया, दिवाला एवं शोधन अक्षमता सहित आईबीसी तहत लागू किया, उज्ज्वल योजना, आयुष्मान भारत योजना, डिजिटल इंडिया, यूपीआई का विस्तार, अनुच्छेद 370 को हटाना, इन कई बड़े कामों को बीजेपी ने आगे बढ़ाया है। इसके साथ बीजेपी सरकार ने राम मंदिर का निर्माण मार्ग का प्रस्ताव किया और कोविड-19 में टीकाकरण का अभियान चलाया। एक्सप्रेस, रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े निवेश किए गए थे। और बीजेपी सरकार पर जो आलोचनाएं लगाई गई थी वो कुछ इस प्रकार से की थी, जैसे नोटबंदी के आर्थिक पर प्रभाव का बहस और बेरोजगारी को लेकर सवाल, महंगाई और सबसे ज्यादा ईंधन की कीमतों पर आलोचना की गई थी। अब इन दोनों सरकारों की तुलना की जाए तो उनमें कांग्रेस का योगदान कई संस्थाओं और सामाजिक योजनाओं की नींव रखी गई थी, आर्थिक सुधारों की शुरुआत की गई थी, जिसमें बीजेपी का योगदान डिजिटल सेवाओं का विस्तार करना, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना, इन सभी में बीजेपी का भी योगदान था। तो दोस्तों, आपको बीजेपी और कांग्रेस में क्या फर्क नजर आता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसके ऊपर एक बड़ी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।